नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनवायरनमेंट के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वैसे तो अभी हम टीईटी की क्लास ले रहे हैं, टीईटी हो, एमपी पीईबी से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपका पीएससी से रिलेटेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम जिसमें ज्योग्राफी आती है, क्योंकि ज्योग्राफी का ही भाई है आपका एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफी आएगी तो एनवायरनमेंट ना पूछे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हमारे टीईटी के जो एग्ज़ाम्स हैं, टीईटी के एग्ज़ाम वाले बच्चों को मैं एक बात बता दूं, भाई देखो 5 तारीख को आप लोगों का पेपर है। 5 तारीख से मतलब पेपर आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। तो परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक बात लेके आया है। वो ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, ऑप्शन पे जाइए, यहाँ देखिए कितने सारे एग्ज़ाम्स के बारे में उन्होंने दिया हुआ है। व्यापम का कोई भी हो, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी तक के एग्ज़ाम्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है उन लोगों ने। उसी के साथ देखिए हमें क्या करना है भाई, हमें मतलब है हमारे एग्ज़ाम से। तो हम यहाँ पर आएंगे और टेस्ट वाला जो कॉलम है, इस टेस्ट वाले कॉलम पे जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे एग्ज़ाम्स वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, हमें दूसरे एग्ज़ाम से तो मतलब नहीं है। हमको जो मतलब है भाई वो हमारे शिक्षा वाले एग्ज़ाम से, हमारे टीईटी के एग्ज़ाम से। जब टीईटी के एग्ज़ाम पर आप टिक करेंगे, मतलब आप टैप करेंगे जब, तो एक फ्री डेमो टेस्ट आप लोगों के सामने आएगा। सीरीज़ लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर है, पर ये डेमो टेस्ट आप लोग बिल्कुल लगाइएगा। मेरा आपसे पर्सनली मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको लगाइएगा, क्योंकि ये जो टेस्ट जो प्रिपेयर किया गया है, ये टेस्ट बिल्कुल आपके जैसा एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है पूरी की पूरी डिटेल इसमें। देखो 2 लैंग्वेजेस हैं आपकी, जो भी लैंग्वेज हैं, दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप भाषा की पुष्टि करेंगे। उसके बाद ये देखिए 150 मिनट, 150 प्रश्न और 150 अंक। तो ये पूरा का पूरा पेपर जो आपका है, वो पूरा का पूरा पेपर जैसा आपका टीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड ही पेपर आपका होगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है जो एमपी टीईटी है ये सीटेट को कॉपी करता है। तो पूरे के पूरे सीटेट के भी बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर मैं आपसे आगे की बात करूँ कि अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ लेनी है, तो टेस्ट सीरीज़ में देखिए आपको क्या मिलेगा। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर 20 टेस्ट हैं आपको, तो आप बोलेंगे सर 300 रुपये में 20 टेस्ट मतलब 15 रुपये का एक टेस्ट, तो ये तो महंगा पड़ रहा है। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं भाई, दिशा 50 मेरा कोड यूज़ करो। जैसे ही आप कोड यूज़ करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो फिर आप अप्लाई करने के बाद क्या देखेंगे कि वो जो 300 रुपये प्राइस थी वो हो गई 150 रुपये। अब आपको 7.5 रुपये का एक टेस्ट मिल रहा है। देखिए 20 टेस्ट मिल रहे हैं आप लोगों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। सबसे अच्छी बात यह है, और विस्तृत व्याख्या के साथ ही आप लोगों को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात इसमें ये आप लोगों को मैं बताऊंगा, जैसा आपको सभी को मालूम है क्योंकि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि 150 में से 55 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पेडागॉजी के आते हैं। अब 55 क्वेश्चन जब पेडागॉजी के आते हैं, यहाँ पर आपको 20 टेस्ट मिल रहे हैं, तो 1100 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के हो गए, ठीक है। हो गए कि नहीं हो गए 1100 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी के। और 4 सब्जेक्ट में पेडागॉजी के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है, सीधे सीधे, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट, आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, वहाँ से पूरे क्वेश्चन आते हैं, उसमें पेडागॉजी नहीं होती। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 250 क्वेश्चन आपको, 275 क्वेश्चन आपको एक सब्जेक्ट के यहाँ पर मिल रहे हैं पेडागॉजी के। जब इतने सारे क्वेश्चन लगा के जाओगे तो क्या आपको क्या लग रहा है, आपका एग्ज़ाम निकलेगा नहीं? तो यही सारी डिटेल्स आप लोगों को मुझे कुछ देनी थी इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, लगा लेना। और पटवारी के लिए भी हमारा बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है, काफ़ी बच्चों के उसमें सवाल हैं। तो भाई देखो, अब हम हमारा वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलो, जैसे ही ये स्लाइड शो चालू होने ही वाला है, बिल्कुल चलो। तो भाई पहला प्रश्न, बिना किसी देरी के साथ पहला प्रश्न आपका ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। हर क्वेश्चन का आपको मालूम है यहाँ पर 20 सेकंड आप लोगों को मिलते हैं, 20 से 30 सेकंड। इसलिए मैं आप लोगों को 20 से 30 सेकंड दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं और आप लोगों को वहाँ पर 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो यहीं से टाइम सेव करना आप लोग शुरू कर दीजिए। तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, 5 सेकंड निकल भी चुके हैं। तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 1955, 1965, 1972 या 1920? तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? और आप लोगों का समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका आंसर है सी, 1972 में हुआ था पहला, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात यहाँ पर हम करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो आपको ये समझ में आई गया कि 5 जून को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। एक आपका डाउट यहीं के यहीं इसी क्वेश्चन में ही क्लियर हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है,
विश्व पर्यटन दिवस, तो आप क्या बोलेंगे भाई, कब मनाया जाता है? सॉरी, पर्यावरण दिवस है, पर्यटन बोल रहा हूँ मैं, वही मैं कहूँ कुछ गलत बोल रहा हूँ। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा कि 5 जून। अब यहाँ पूछ रहा है 5 जून को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये घोषणा कहाँ हुई थी? तो 20 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी से लगा लो आंसर क्या होना चाहिए। 20 सेकंड है आप लोगों को। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, जब आप लोग ये एग्ज़ाम, ये मेरे क्विज़ लगाते हो, तो भाई उसमें आपको 20 क्वेश्चन में देता हूँ, तो 20 में से आपके मार्क्स कितने आए हैं वो तो कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो भाई। चलो, आपका टाइम यहीं पर पूरा होता है। इसका सही आंसर होगा स्टॉकहोम में। अब मैं आपको एक डिटेल दे देता हूँ। ये जो स्टॉकहोम वाला सम्मेलन था ना, ये वही सम्मेलन था जो 1972 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ? 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। और वहीं पर यह डिसाइड हुआ था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाएंगे। इसलिए 2 क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक आप लोगों को साथ में डाले थे। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे, डिटेलिंग बढ़िया लगी है, तो बिल्कुल लाइक मार दो भाई दोस्तों, फटाफट दबा के लाइक ठोको और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना भाई चैनल को। आप लोग भाई लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करना भूल जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, ऐसे नहीं चलेगा यार। चलो, किस वर्ष एजेंडा 21 जारी किया गया था? एजेंडा 21 है ये, 20 सेकंड, इसलिए 21 20 सेकंड मिल रहे हैं आप लोगों को। जल्दी बताओ, 1972, 1982, 1992 या 2002? तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए, किस वर्ष एजेंडा 21 जारी किया गया था? ये जो क्वेश्चन है ये एनवायरनमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सा भी एग्जाम हो, ऐसे ही क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आते हैं। चलो, तो आप लोगों के अंतिम 5 सेकंड बचे हुए हैं, जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलो, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1992, ठीक है भाई। चलो, बढ़ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिपको की शुरुआत कब हुई? चिपको एक आंदोलन था, ठीक है, चिपको एक आंदोलन था। इससे रिलेटेड बात भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। चिपको एक आंदोलन था, इसकी शुरुआत कब हुई? एक्चुअल में ये इसमें जो महानुभाव लोग थे, मतलब एक आपने बहुत प्रचलित नाम सुना होगा सुंदरलाल बहुगुणा का, उनके वो ये कहते थे उस टाइम पर कटाई बहुत ज़्यादा चल रही थी। यहाँ पर डेट आप लोगों को अभी बताना है मुझे कि किस ईयर की बात है ये। तो कटाई बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग सीधे जैसे ही कोई लकड़ी काटने आता था तो ये पेड़ को हक कर लेते थे, पेड़ से चिपक जाते थे। तो यही था चिपको आंदोलन। आपने बहुत जगह चौराहों पर भी देखी होगी, आपने जो चौराहों पर मतलब जो पेंटिंग्स टाइप की मतलब मूर्तियाँ बना देते हैं ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पर कि वहाँ पर ना एक पेड़ लगा हुआ है और उससे आदमी चिपके हुए हैं, तो वही चिपको मूवमेंट था, ठीक है ना। तो चलो, मुझे अब जल्दी से इसका आंसर करके बताओ भाई, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा 1973, ठीक है। 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये आंदोलन शुरू हुआ था हमारा उत्तराखंड से, ठीक है, उत्तराखंड से ये हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। चलो, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, पर्यावरण संरक्षण हेतु आपको अपिक्को, ठीक है, अपिक्को है ये, अपिक्को, एक चिपको आ गया, अब ये अपिक्को आंदोलन है। पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिक्को आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो आपको ये आंसर करके बताना है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है भाई, 20 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों के पास। तो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए कि कहाँ, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो जल्दी बताओ क्या होना चाहिए आंसर इसका। देखते हैं कितने मेरे दोस्त इस प्रश्न का सही उत्तर लगाते हैं। और भाई लाइक करते जाओ वीडियो को, क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो लगाते जाओ भाई आंसर। चलो, 20 सेकंड्स हमारे पूरे हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों कर्नाटक। तो अपिक्को आंदोलन कहाँ से संबंधित है? ये कर्नाटक से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित था? तो ये उत्तराखंड से संबंधित था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। चलो, बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो भाई अगला क्वेश्चन है, रुक जाओ एक मिनट, इसको हटा देते हैं यहाँ से, अपन गूदागादी ज़्यादा हो गई थी। अरे यार, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाइए। चलो, तो मुझे ये बताइए, बाबा आमटे और मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है? आपको ये बताना है, बाबा आमटे और मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं क्योंकि ये एमपी से रिलेटेड ही है ये घटना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, गंगा स्वच्छता अभियान, चिपको आंदोलन या अपिक्को आंदोलन? तो बहुत ही ईजी, 20 सेकंड भी इसमें मैंने आपको पहले ही क्लू दे दिया कि एमपी से रिलेटेड है। तो चिपको तो मैंने बता दिया उत्तराखंड, अपिक्को कहाँ का था? ये कर्नाटक का था। गंगा स्वच्छता अभियान तो हो नहीं सकता फिर अगर एमपी का था, तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से ये संबंधित थे। चलो, बात करेंगे आगे। 7वां प्रश्न आप लोगों के लिए। 7वां प्रश्न है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप लोगों को आंसर करके बताना है। पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को दिया जाता है, या फिर किसी संगठन को दिया जाता है, या औद्योगिक संस्था को दिया जाता है। तो जल्दी मुझे आंसर करके बताइए, या फिर सभी को दिया जाता है। तो ABCD में से आंसर करना है। 20 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास, तो जल्दी जल्दी से आंसर लगाते जाओ भाई। चैनल पर नए हैं अगर आप, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक तो करना बनता है बॉस। जल्दी जल्दी लाइक करते जाइए, जल्दी। 5 सेकंड शेष बचे हैं आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाइए फ्रेंड्स। चलो, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, 7वां प्रश्न है हमारा, इसका आंसर होगा कि योगदान के लिए औद्योगिक संस्था जो होती है ना, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए जो संस्था होती है, उसको ये राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। खेल पुरस्कार नहीं है, पर्यावरण पुरस्कार है। ठीक है, चलो बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होंगे, टुंड्रा होगा, सवाना होगा, या फिर मरुस्थल होगा। तो जल्दी से आंसर करके बताओ। 20 सेकंड्स हैं आप लोगों के पास। ठीक है, चलो जल्दी फटाफट आंसर लगा दो। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोगों को आंसर पता है और आप लोगों ने लगा दिया है। एंड ऑफ द वीडियो 20 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं ये जब बताना बिल्कुल भी मत भूलना भाई। चलो, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 8वें प्रश्न का, वो होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, चलो बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित है, सम्मिलित नहीं है, सुमेलित है। इसको ये यहाँ थोड़ी गलती हो गई मुझसे। चलो, सुमेलित करना है आपको बताना है कौन सा आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको दे देता हूँ 45 सेकेंड, 45 ज़्यादा हो जाएंगे, 30 सेकेंड दे देता हूँ। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जैविक विविधता दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व प्रकृति दिवस 22 मई को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप लोगों को आंसर मुझे करके बताना है। ये डी ऑप्शन आप ले लो, नन। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तो जल्दी जल्दी मुझे आंसर करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। 15 सेकंड शेष बचे हैं आप लोगों के पास, जल्दी आंसर करके आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, 9वें प्रश्न का हमारा, वो होगा 1324, 1324। ठीक है, चलो तो अब बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आप लोगों के समक्ष, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? 10th क्वेश्चन है, खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, या बायोमास का पिरामिड। अब आपको बताना है। 20 सेकंड है इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास, तो जल्दी जल्दी आंसर लगाते जाइए सभी। ये क्वेश्चंस जो हैं ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, सिर्फ MPTET नहीं। ये जो एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपको बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन, इसमें के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। तो 10वां क्वेश्चन है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खाद्य जाल। ठीक है, चलो बात करेंगे हमारे 11वें प्रश्न की। तो 11वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों के समक्ष आ चुका है। 11वां प्रश्न है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या शामिल है ये आप लोगों को आंसर करके मुझे बताना है। ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या उपरोक्त सभी। तो जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। वैसे मेरी जो प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने देखी हैं उनको मालूम होगा एक ट्रिक होती है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलो मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, MPPEB का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी MP से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, उसमें आप देखेंगे जिस भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी आता है 99% ऑफ द केसेस में वो आंसर आपका सही होता है। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप ही उपरोक्त सभी पे जा सकते हैं, क्योंकि तुक्का तो मारना ही है। तो तुक्का ऐसी जगह मारा जाए ना कि जहाँ से आंसर सही हो जाए आपका। चलो अब आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर देना है। एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? अब आप टीचर हैं, अब आप इनके ऊपर बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं यहाँ से देखिए। दोनों का संबंध जल संरक्षण आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो अब आप बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। प्रीवियस अगर आपने क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपको इसका आंसर लगाने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, क्योंकि चिपको आंदोलन में तो ये थे ही नहीं, तो डी तो नहीं हो सकता।
अब ए बी सी में से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है, तो जल्दी से आंसर करके बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ये दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, इसीलिए जो शिक्षक है, एक अध्यापक है, वो मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है। ठीक है, चलो बात करेंगे। 13वां प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। तो 13वां प्रश्न आप लोगों को आंसर करना है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह बताना है आपको। तो किस महीने के प्रतिवर्ष बनाया जाता है? क्या वो नवंबर, अगस्त, अक्टूबर या जुलाई? तो 20 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। 20 सेकंड है आप लोगों के पास, तो देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही उत्तर लगाता है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करते जाओ, बाद में आप लोग भूल जाते हो कि वीडियो लाइक भी करना है और आप लोग ऐसे ही चले जाते हैं, ये बहुत बुरी बात है। 20 सेकंड दे रहा हूँ और साथ ही साथ आपको टारगेट दे रहा हूँ कि इस वीडियो पे 20 लाइक होने चाहिए, कैसे भी करके करिए, लेकिन 20 लाइक इस वीडियो पर होने चाहिए। चलो, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देने का समय पूरा हो चुका है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, चलो बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की कि 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ध्यान से पढ़िएगा। 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो अगर क्वेश्चन आ जाए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1992 एक आंसर आपका यहीं के यहीं लग गया। ठीक है, और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर आपको बता ही दूंगा कि कौन से शहर में हुआ था। तो ठीक है, जल्दी से आंसर करके बताइए। 20 सेकंड है आप लोगों के पास, लगा दो जल्दी फटाफट। क्वेश्चंस का लेवल देखिए आप, और क्वेश्चंस देखिए, मतलब क्वेश्चन एक आ रहा है और उसके साथ फैक्ट्स कितने सारे क्लियर हो रहे हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होना चाहिए। लास्ट 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, मैं भी पानी पी लेता हूं तब तक। तो जो 14वां प्रश्न है, 14 प्रश्न का आंसर होगा 14th का रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो वह शहर है जहां पर 1992 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये आप बताइए कि जो ये शहर है रियो डी जेनेरियो, ये किस देश में आता है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। जो भी कमेंट करेगा उसका कमेंट, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में उसके कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट लूँगा, और जैसी ये स्लाइड्स चल रही है ना, उन स्लाइड्स में वो सारे कमेंट्स मैं वहाँ पे दिखाने वाला हूँ नाम के साथ। तो भैया कमेंट जरूर करना। ठीक है, कौन सा देश है जिसका ये शहर रियो डी जेनेरियो है। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आ गया, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, कैसा होगा? उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या फिर ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो 20 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर लगा के मुझे बता दो क्या आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि भाई इन्वायरमेंट में पिरामिड तो आपको पढ़ना पड़ता है ना, कि पहले बकरी पत्ते खाएगी, फिर बकरी को शेर खाएगा, ऐसा चलता है ना, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। चलो 5 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर लगाओ, क्या आंसर होना चाहिए। जल्दी जल्दी, मेहनत बहुत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, क्योंकि इसके बाद ना तुरंत मुझे अभी हिस्ट्री के MCQ करवाने MPPSC वालों को। चलो जल्दी जल्दी, चलो तो 15th क्वेश्चन जो आंसर है उसका आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ जो एनर्जी का जो डाइवर्जन है वो होगा। क्योंकि मेंढक, यदि एक मेंढक टिड्डी को खाता है तो टिड्डी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है ना, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डी। जैसे फसल उग रही है तो इसको भाई ये फसल थी तो इसको टिड्डी खा गई, तो ये प्राथमिक है, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा? द्वितीयक उपभोक्ता होगा ये मेंढक जो ये टिड्डे को खा गया। तो द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? मेंढक हो जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। चलो बात करेंगे 16वें प्रश्न की आपके। तो निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, ये आप लोगों को बताना है। क्या वो रेगिस्तान है, क्या वो समुद्र है, क्या वो वन है, क्या वो कृषि भूमि है। तो 20 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास, तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र है सबसे बड़ा है, ये आपको बताना है। क्या होना चाहिए? रेगिस्तान होगा, समुद्र होगा, वन होगा, कृषि भूमि होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, जल्दी बताइए।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समुद्र, क्योंकि समुद्री समुद्र सब जल ही जल तो है ना दोस्तों। चलो अब बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो भाई अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, ये कौन सा राज्य जुड़ा है? चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो भाई 10 सेकंड ले लो इसके लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं बता चुका हूँ और मैं 3-4 बार भाई 2-3 क्वेश्चन में उसको बता चुका हूँ उस आंसर को। तो जल्दी से बता दो 10 सेकंड में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, मैं बता चुका हूँ बहुत बार। चलो बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? अरे अब भी मैंने यार यही तो एग्जाम्पल देके बताया था पिछले क्वेश्चन में। बताओ, हाथी, सांप, शेर या बकरी, द्वितीय उपभोक्ता बताओ। अभी मेंढक, टिड्डा बताया था ना, वैसे ही यहाँ दिमाग लगा लो। 20 सेकंड दे रहा हूँ, फिर बता दो हाथी, सांप, शेर या बकरी। इसमें द्वितीयक पूछा है, फर्स्ट वाला नहीं पूछा, द्वितीयक पूछा। जल्दी से बता दो। अब भी आपको मैंने सॉल्व करके बताई थी वो इक्वेशन, अब भी एग्जाम्पल के साथ बताया था, तो जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा उसका। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए शेर। शेर होगा, क्योंकि देखो ये पेड़ लगा है, ठीक है, पेड़ को किसने खाया? बकरी ने, ठीक है, पेड़ के पत्ते, ये हो गई प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी को किसने खा लिया? बकरी को खा लिया शेर ने, शेर ने खाया, तो शेर कौन सा हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, चलो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भाई अगला क्वेश्चन, अरे सर्कल क्यों सिलेक्ट हो गया? अगला क्वेश्चन है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अब परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, ये आपको आंसर करके मुझे बताना है। तो भाई इसके लिए 20 सेकंड आप लोगों को मैंने दे दिए हैं, तो जल्दी जल्दी फटाफट आंसर लगाओ। क्या वो वनस्पति है, क्या सूर्य का प्रकाश है, क्या परमाणु है, या ऊर्जा भोजन है? तो जल्दी मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में नहीं है तो 5 सेकंड का क्वेश्चन होता है ये। ऊर्जा की बात जहां आ रही है और प्राथमिक स्रोत, भाई तो सूरज से बड़ा तो स्रोत है ही नहीं कोई। प्राथमिक स्रोत कौन होगा ऊर्जा का? सूरज का प्रकाश। चलो बात करेंगे 20वें प्रश्न की हमारे। तो भाई 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ये आपको बताना है। 20 सेकंड है आप लोगों के लिए। क्या वो मानव है, वायुमंडल है, जलमंडल है, या सौरमंडल है? पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। जल्दी मुझे बताओ क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्या होना चाहिए मुझे बताइए। आंसर इसका घटक नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा सौरमंडल। भाई सौरमंडल में काय का पर्यावरण? सौरमंडल में तो कुछ नहीं है। जलमंडल पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, वायुमंडल पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, मानव पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन सौरमंडल थोड़ी ना पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। चलो ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर मेरी कुछ बातें हैं जिन बातों को आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। हमारे व्यापम वाले टेलीग्राम चैनल की लिंक और MPPSC वाले टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो। और सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए इस वीडियो पे। लाइक का टारगेट आपका 20 लाइक का है, 20 लाइक आने चाहिए इस वीडियो पे। वो कैसे लाओगे मुझे नहीं पता। शेयर करो वीडियो, जितनी शेयर कर सकते हो। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लो। भलाई का सौदा है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई मेरा कोड लगा लेना, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर तुम्हें 150 रुपये में 20 टेस्ट मिल रहे हैं, 7.5 रुपये का एक टेस्ट, और वो छोड़ो आपको 3000 क्वेश्चन मिल रहे हैं मेरे भाई। आज हो गई आपकी तारीख 19 आपकी तारीख हो गई है, और 28 का तो ये महीना ही है ना। तो सीधे सीधे 9 दिन ये ख़त्म ही हो गया। मतलब आपके 8 दिन और प्लस आपका 4 दिन, तो 12 दिन बचे हैं आपके पास। तो 12 दिन में भाई जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कर लो। एक बार नैया पार लग गई ना तो नैया पार लग ही जाएगी। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। खूब अच्छे से पढ़ाई करो और इसी बार में सिलेक्शन ले लो। और ताकि मैं जब अगली वीडियो लूँ, लाइव लूँ या कैसे भी लूँ, तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। बस वही मेरे लिए सब कुछ हो जाएगा, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगी, और वही मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का, मेरे लिए एक उत्सव टाइप का हो जाएगा। चलो तो इसी के साथ दोस्तों मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।